यूनुस खान के पल्लू में दब के जितनी बकैतियां मार रहे हैं ना, यहाँ के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी युवा संगठन है, उनका सामना एक बार हो जाएगा तो सारी गर्मी निकल जाएगी। जितना यूनुस खान और जितने अमेरिकन डीप स्टेट और जितने जियोपॉलिटिकल के नाते अपनी बाउंड्री में रह के बहुत इनको आ रहा है करना। जिस दिन भारत सरकार ने हमें आदेश दिया या भारत सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी इस देश में होगा, मैम, या पश्चिम बंगाल में होगा, केरला में होगा या फिर किसी और देश में होगा, हम नहीं सहेंगे। हिंदुओं का एक ही देश है। ये जो भाईचारे की बात करी जाती है, सारे धर्म एक बराबर हैं, क्या ये जमीनी स्तर पे सच्चाई है? भाईचारे का चूरन चटाने वाले ये विपक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने 70 साल से भारत के हिंदुओं को केवल और केवल गलतफहमी का कीड़ा दे रखा है। हम भाई बनते रह गए, उन्होंने हमें चारा बना लिया। केरला में खत्म हो गए, कश्मीर में खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, म्यांमार में खत्म हो गए, कश्मीर में खत्म हो गए, पहलगाम में आपने देखा। हमें सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि हम हिंदू हैं। जिस जाति के हैं वो नहीं पूछा जाता। जस्ट बिकॉज वी आर हिंदूज वी आर बीन टारगेटेड। और अगर इनको लगता है ना ये छाती पे डोलेंगे 1.5 करोड़ के, मैं बांग्लादेश में सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक हो जाओ, उठाओ माँ काली भवानी का नाम लो और गर्दन इनकी चालू करो। इनको तब समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी, ओवैसी, मदनी, स्वरा, भास्कर, दीपिका पादुकोण, तीनों खान की लॉबी चुप बैठी है और जब बात फिलिस्तीन की आ जाती है, छाटे पीटने लगते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्र इनका नहीं है, देश इनका नहीं है। पैसा कमाया, सबके अपने एस्टेट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी दूसरे देशों में है। जिस दिन यहाँ कुछ होगा ये तो भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ हिंदू जिनकी बहन बेटियां पढ़ रही है, हमारी बहन बेटी, आप हमारी बहन है, अगर कोई भी गड़बड़ होगी, कौन सरकार आएगा? वहां से पुलिस के आन में से खींच के लेके गए, घसीटा है पहले उसे, फिर मारा गया है। पेड़ से कोई राक्षस होगा जो ये बात सुनकर गेट अवे हो जाएगा। And if the Pakistani, if the Bangladesh Muslim, I'm thinking that this is, they can do and they can get away of it, they are not going to be spared. I am saying on the behalf of all the Hindu families, if anything like this happen in the future, and gun man, जिसको ही मारा जिहादी को, और तुम्हारा ज्यादा दम हो तो आके सामने सामने भिड़ लो। ये एक एक को टारगेट क्या कर रहे हो? सामने से आओ, पता चले तुम्हें कि हमारे यहाँ भी कम पागल नहीं है। बस पागल हैं, वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी मानते हैं, भारत हमारा राष्ट्र है, भारत माता की हम जय बोलते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, इसीलिए चुप है। लेकिन हम देख रहे हैं ना, ये हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से, मैम, संवैधानिक तरीके से हम कर रहे हैं, पीसफुल ऑर्डर में कर रहे हैं। प्रशासन लगातार रोक रहा है बैरिकेडिंग लगा के। प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर कब कहाँ चला जाता है? जब कश्मीर में मारा गया। वो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाता है? जब हमको पलायन करना पड़ता है। वो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाता है? देश का शासन, प्रशासन, सरकार कहाँ जाती है? मैम, आर्मी है। मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार इनको धक्का दे के निपटाना चाहिए। एक बार निपटाएंगे 30-35 साल तक शांत रहेंगे, फिर मारो इन्हें, फिर 30-35 साल तक, क्योंकि इनकी जिहादी मानसिकता है। ये जिस किताब को पढ़ रहे हैं वहाँ लिखा ही यही गया है। आपने सुना होगा केरला स्टोरी, कश्मीर फाइट, और जो बंगाल स्टोरी आई थी, ममता बनर्जी ने बंगाल स्टोरी में बैन लगा दिया था अपने राज्य में। उस विपक्ष ने इन फिल्मों को बोला था कि ये फेक है, फ्रॉड है और प्रोपेगेंडा है। लेकिन यही जो मूवीज हैं, ऐसा ही कुछ हश्र, ऐसा ही कोई सीन्स हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, संदेश खाली में देखने को मिल रहे हैं, पहलगाम में हमें देखने को मिले। और अभी विपक्ष चुप क्यों? आज राहुल गांधी में सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, आज प्रियंका गांधी में सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। इनको केवल एक मानसिकता है, हिंदुओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस इनका एक काम है 80-20 का गेम बनाना है। हिंदुओं को अलग कर दो, जाति में बांट दो, मुसलमानों को एक कर दो और मिला के अपनी सरकार बना ले। लेकिन ये जो भी चीज़ें, चाहे परगना की बात आप कर लीजिए, चाहे कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, इन लोगों को केवल और केवल एक मतलब है, वोट लीजिए, वोट बैंक की पॉलिसी कीजिए। पॉलिटिक्स ही उनके बेसिस पर है। अगर वो दिखा देंगे वहाँ हिंदू जाग जाएंगे तो इनकी राजनीतिक धरातल हिल जाएगी ना। वो नहीं हिलने दे सकते, दे कैंट अफोर्ड दिस। इसलिए हमें मारेंगे, इसलिए हमें दबाएंगे। जनेऊ पहन के निकल जाते हैं, कभी मंदिर में शिव जी को जल अर्पण करते हुए, दूध अर्पण करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अखिलेश यादव, वो बोलते हैं पटाखों पे बैन लगा दो, वो बोलते हैं दिए मत जलाओ। उसके बाद वो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। ये दोहरापन क्यों नजर आता है? मैं यही तो कह रहा हूँ मैम, ये अखिलेश यादव की बात छोड़िए। अखिलेश यादव के जो पिताजी थे मुलायम सिंह जी, गोली उन्होंने ही चलवाई थी। हमारे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। अगर उन लोगों ने गोलियां चलवाई तो उनके जो औलादे हैं वो भी तो उसी राग बंद चल रही है ना। पगडंडी तो सेम ही है। अभी परसों मैंने देखा, जब उनको बोला गया न्यूज़ एंकर के द्वारा कि जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, उन्होंने सामने से कहा जय भीम जय समाज। ये कृष्ण समाज के हैं, ये यादव समाज के हैं। हम अपने ठाकुर के लिए जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गतिविधि ये लोग कर रहे हैं, ये केवल और केवल, मैम, इन्हें कोई मतलब नहीं धर्म से। धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा धर्म हिंदू जरूर है, लेकिन हमारा धर्म हमारा कर्तव्य है। भगवत गीता में धर्म हिंदू नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही था। हमारा धर्म, जब हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ तुम्हारा धर्म है युद्ध करो, तो धर्म मतलब तुम्हारा हिंदू है इसलिए युद्ध मत करो, तुम्हारा कर्तव्य है।
हिंदू का नरसंहार क्यों हो रहा है? हाँ, ये लगातार हिंदू का नरसंहार क्यों हो रहा है, मेरे को बताइए। अलग राज्य हो, अलग देश हो, बार बार हिंदू ही कट क्यों रहा है? हिंदू इसलिए कट रहा है क्योंकि हिंदुओं को अभी तक चेतना नहीं जागी है। हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, सभी लोगों के पास अस्त्र शस्त्र है। अगर हम शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो शस्त्र का रखते हैं। शस्त्र उठाना भूल नहीं चुका है, शस्त्र उठाना नहीं चाह रहा है। भूला कुछ नहीं है, शेर भूल जाता है लेकिन रहता वो शेर ही है। अगर इन लोगों को लगता है कि इतने से मुट्ठी भर के छाती पे डोलेंगे हमारी, तो अब ये नहीं होगा। हमने सोचा था देश हमारा है, क्योंकि राष्ट्र इनका है नहीं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, जमीन का टुकड़ा है। हमारी भारत माता है, अमेरिका माता, जापान माता नहीं होती, भारत माता है। हमारा नरसंहार सिर्फ एक कारण से हो रहा है मैम, जो मुझे समझ में आता है, हम चुप रहते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब ये हो रहा है, 4 दिन बाद कोई ना कोई बतौलेबाजी हो जाएगी पॉलिटिक्स की तरफ से, हिंदू हिंदू हिंदू, सारे लोग उसमें फ्लो कर जाएंगे। भाजपा भी बहुत सेलेक्टिव खेल रही है। मुझे लगता है कि अगर हिंदू हो, वोट तुम्हें मुसलमान दे नहीं रहा, तुम्हें दे हिंदू समाज ही रहा है, तो हिंदुओं के लिए खुलकर आकर पिच पर आओ। आप 50 साल तक नहीं जाओगे भारत की पॉलिटिक्स से, ये हिंदू समाज कह रहा है। आप आपसे एक फिर मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आपने बोला जो भाजपा है वो सिलेक्टिव काम कर रही है, तो आपको लगता नहीं ये जो प्रदर्शन आज यहाँ हो रहा है, ये भाजपा कार्यालय के बाहर होना चाहिए था और उनकी छाती पे खटखटाना चाहिए था, डोर खटखटाना चाहिए था कि जागो? क्योंकि भाजपा को तो सुपर पावर गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या है बांग्लादेश? उसको हमारे भारत ने स्वाधीनता दी, और आज जो ये सरकार केंद्र में बैठी है, क्या इसकी इतनी पावर नहीं है कि ये इतनी थोड़ी सी पावर लगा के बांग्लादेश को मिलिट्री द्वारा हस्तक्षेप कर सके? मैं तो यही चाह रहा हूं मैम, भारत अगर मिलिट्री और शासन प्रशासन के साथ ताकत के साथ करे तो इनकी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी। ये सिर्फ इतना बोल सकते हैं। 7 सिस्टर को अलग करने की बात कर रहे हैं। भारत की सरकार अगर ये सुन रही है, सह रही है, तो ये भारत सरकार, मैं हार्श वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, पर भारत सरकार की कमजोरी को दिखा रहा है। ये लोग क्या समझ रहे होंगे, भारत सरकार है, चुप 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 करेंगे। हम बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने आए हैं, लेकिन आपने देखा जितने भी हिंदू हैं, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हो रहा। हमारे खून में ही नहीं है वायलेंस, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो फिर न शासन रोकेगा न प्रशासन रोक पाएगा। करी जा रही है, बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल किया जा रहा है। अगर अंदर अंदर कुछ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मुझे नहीं मतलब, आकर मीडिया में ये बात बोलें, जनता को सीधा सीधा संबोधित करें। अगर 8 नवंबर को किया जा सकता था मोनेटाइजेशन के दौरान डिमोनेटाइज, तो अभी भी करना चाहिए। हमें आदेश दो, हमें राह दिखाओ। नहीं तो अगर बिना राह के यहाँ हिंदू कुछ भी करेगा तो जिम्मेदारी हिंदू समाज की फिर नहीं होगी कि हम लोग भटके उठ के कुछ नहीं। हम अगर हमारे हिंदू भाई को दीपू चंद दास को मारा गया, हमें उतना ही दर्द है, उतनी ही पीड़ा है। हमारी बहन बेटियों को सिंदूर मिटाया गया पहलगाम में, ये नहीं पूछा गया था कौन हो, पैंट उतारी गई मैम, उनसे पूछा गया जस्ट बिकॉज यू आर हिंदू, जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग द सेक्रेट thread, you are supposed to be why? Because you are Hindu. You are which from community? They don't care. मार रहे हैं सर, नहीं चलेगा। हिंदू समाज एक हो, यही मांग है। जिस दिन हम एक हो गए तो माननीय योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे और नहीं बटेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हाथ भर के हैं बंगला, ये बंगला कंगला जो है ये 1971 में हम नहीं बनाए इन्हें। हाथ भर के हैं, कुछ आता जाता है नहीं, बुद्धि है नहीं, करना धरना कुछ नहीं है। अगर हमने ना किया होता तो जिस तरह की इनकी बहन बेटियों के साथ हो रहा था होता, लेकिन मुझे लगता है ना मैम, डिजर्व करते थे, ये डिजर्व करते थे। पछतावा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमारे 3900 आर्मी जवान मारे गए, हिंदू मारे गए, क्यों? इनको आजाद कराने के लिए। आज इन्होंने ही शेख हसीना का क्या हाल कर रखा है, या अपने घर की स्त्री को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री आवास में घुस के किस तरह के उनके साथ कपड़े के साथ व्यवहार किया गया। अगर वो उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं तो हिंदू बहन बेटियों को वो क्या छोड़ेंगे? हिंदू बहन बेटियां लाइक ऑब्जेक्टिफाई उनके लिए, वो केवल, अब मैं हार्श नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरी बहन बेटियों का भविष्य खतरे में है। दिल्ली में लव जिहाद के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपने छांगुर बाबा का भी नाम सुना होगा, जो धर्मांतरण कराता था, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि बहक जाती हैं लड़कियां, या क्या हो जाता है, या फिर उनको हिंदू धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता, और इनको ये पट्टी कहाँ से पढ़ाई जाती है? लगातार हमने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के ने फंसा लिया। हमेशा, या होंगे भी केसेस तो शायद बहुत कम होंगे, बहुत रेयर होंगे, ना के बराबर होंगे, लेकिन मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को फंसा लिया, इसके केस अनलिमिटेड हैं। और ये क्यों हो रहा है मैम? इसका एक कारण ये है कि हमारी जो फैमिली है, हम भी हिंदू समाज से आते हैं, बचपन से ही जो इनको चटाया जाता है ना सुबह 5 बजे 6 बजे कि ये पढ़ो। हमारे यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ भी रहा होता है तो उसको ताने मार दिए जाते हैं, ताने कस दिए जाते हैं। हिंदू बेटियों को अगर बचपन से पढ़ाया जाए कि तुम प्राउड करो बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ हिंदू, आपका ये है, आपका ये इतिहास है। मैं महाभारत की सीरीज़ बनाता हूँ, बच्चों को जागरूक करता हूँ। अगर महाभारत से हम सीख लेते तो आज ये ना होता। श्री कृष्ण ने तो एक बार शांति का प्रस्ताव तो दिया था, लेकिन जिनके मानसिकता ही जिहादी हो, जो मरना मारने पर उतारू हो गए हो, जिनको सही गलत समझ में नहीं आता, जिनको धर्म और अधर्म समझ में नहीं आता, हिंदू हो हम तुम्हें मार देंगे,
ये क्या तरीका है? और आपको लगता है कि ये तरीका बहुत सक्सेसफुल है तो सामने आओ एक बार, हम बताते हैं तुमको कितने बड़े ऑपरेशन देख रहे हो। और जहाँ तक बात हिंदू लव जिहाद की है, हिंदू बेटियों को जब तक अवेयर नहीं किया जाएगा, बचपन से ये करना पड़ेगा मैम, नीड टू मेक द रूट्स। आप सोचोगे कि आराम से 20-22 साल के बाद करेंगे, 15 साल के बाद नहीं सुन रहे होते हैं माता पिता की, तो जब अपनी नहीं सुन रहे होते हैं धर्म की बात कहाँ से सुनेंगे? ये सेक्युलर का शब्द कहाँ से आ गया? ये जो कई लोग सेक्युलर का चोला ओढ़ के चलते हैं, या फिर ये कई लोग जो हिंदू हैं हमने देखे हैं सेक्युलर का चोला ओढ़ के चलेंगे, सेक्युलरिज्म करेंगे, फिलिस्तीन के नाम पे छाती पीटेंगे, बात पहलगाम की आएगी, कश्मीरी पंडितों की आएगी, तो मुंह में दही जमा के बैठ जाए। सेक्युलरिज्म एक ही शब्द है जिसको एनेक्स किया गया 42nd अमेंडमेंट में, सिर्फ एक है, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना सर, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, उसको बहाने का नाम दिया हुआ है सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता भारत का शब्द नहीं था, ओरिजिनल इसका जो ओरिजिन है वो यूरोप से हो रखा है, और वहाँ भी अपने चर्चों के लिए लगवाया था इन्होंने, क्योंकि चर्च के जो इनके अपने हिसाब किताब है इनको रोकने के लिए, इसको भारत में थोपा गया 42nd अमेंडमेंट। अगर ये इतना ही जरूरी होता तो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों नहीं करके गए? उन्होंने क्यों मना किया लॉ मिनिस्टर होने के नाते? क्योंकि उनको पता था, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा इंडियन पार्टीशन में कि अगर मुसलमानों ने एक देश ले लिया तो ये देश फिर हिंदुओं का है, जबकि उनकी अपनी थ्योरी जो है हिंदुओं के बहुत समर्थन में नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो भांप गए थे कि क्या होने वाला है, आज हम वही देख रहे हैं। अगर आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो 50 साल बाद फिर वो होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी हमको कहेंगे कि तुम क्या कर रहे थे। ममता बनर्जी पे क्या कहना है आपका? अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कुछ महीने पहले ही हमने संदेश खाली जैसी स्थिति देखी थी, मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति देखी थी, और वहाँ पे सिर्फ आपने बोला हिंदू, और सिर्फ मैं बोलूँगी डाटा के हिसाब से भी और रियलिटी में भी सिर्फ हिंदू नहीं पलायन करा है, उनके पानी के पीने भी जहर मिला दिया गया, बच्चों के साथ एक 6 महीने की बेटी को आग में जिंदा भोग दिया गया, और ये स्थिति में ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी 6 दिसंबर को नींव रखी गई है, पहली ईंट रखी गई है, पुलिस वहाँ पे है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ईंट नजर आ रही है, लेकिन जब वही पुलिस कहाँ चली गई थी जब वहाँ पे मुर्शिदाबाद 24 परगना जैसी स्थिति बन गई थी? के साथ हमारी कुछ हुआ, प्रशासन वही, मुख्यमंत्री वही, राज्य वही, जिला वही, लेकिन बस फर्क इतना है कि जब हिंदू था वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा था तब वो प्रशासन नहीं था, आज जब वहाँ पे पर्टिकुलरली और वहाँ से भाग रहे हैं तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा ना। और एक बात समझ लीजिए मैम, 2026 में जितने भी यही है ना टीएमसी की पार्टियाँ और सो कॉल्ड अपने आप को बहुत मुस्लिम प्रो बताने वाले, इनका तो वो हाल करेंगे। 2026 में वहाँ की सरकार बदलेगी, भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार के लिए हम करते हैं, पर भाजपा सरकार को इतना समझना चाहिए कि हिंदुओं के लिए फ्री ग्राउंड में आकर खेलें। ये नहीं चलेगा कि हम अंदर अंदर कुछ करेंगे और बाहर आके बतौलेबाजी कर देंगे, इस तरह नहीं चलेगा। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो इस तरह करके गेट अवे हो जाएंगी, नहीं होंगी, इतिहास नहीं भूलेगा उन्हें, और उनके दंडों का उनका तो भगवान देखेंगे ही, पर धरातल पर बजरंगी भी उन्हें देखेंगे। अगर उनको लगता है कि हमारी बहन बेटों के साथ डॉक्टर के साथ जो हुआ क्यों हुआ वो, और अगर वो हुआ तो उसको जिंदा क्यों नहीं दिया गया। ये मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, जो कॉमेडियन, जिसने हमारी माता सीता का अपमान करा, जिसने भगवान श्री राम का अपमान किया, हमें भी जलाना चाहिए था, हमें भी अल्पसंख्यकों के साथ वही करना चाहिए था। हम अभी आए तो उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को देखिए। और फारूकी की बात करी, गलती तो हिंदू की ही है ना, क्योंकि वही उसकी स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते, तभी तो वो इतना लाखों पैसा छाप रहा है। वो बिग बॉस जिताया गया सिर्फ इसलिए जिताया गया क्योंकि यहाँ का हिंदू मूर्ख है, हिंदू भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ पर बुखार हो जाए ना मैम तो 3 दिन तक हम दवाई खाते हैं, हमारा नियम है ये। हमारी माताएं भी कहती है 3 दिन तक खाओ, चाहे तुम्हारा दूसरे दिन खत्म हो गया हो। हम दवाई नहीं भूलते, लेकिन जो रियल दवाई देने की ज़रूरत है वो हम नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि हो जाएगा, कोई और कर लेगा। सुबह रोटी खाएंगे, रात को सो जाएंगे, बीच में कॉमेडी बाजी करेंगे, रील स्क्रॉल कर लेंगे, हो गया। ऐसा नहीं होगा, आप तो चले जाओगे, आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भुगतेंगी। अगर हमको आज नहीं जागे तो हम जागने लायक छोड़े भी नहीं जाएंगे। हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जाएगा। अगर ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये जितने भी हैं, इनको मेजॉरिटी हिंदुओं की है। मुझे समझ में जो आता है वो ये हिंदुओं की मेजॉरिटी है, पर उनको पता है कि हिंदू जाट, वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, इनमें बांटो, इनके उठाओ 40%, 60% मुसलमानों को एक कर दो, 100% हो गया, हमारी सरकार बनेगी। 47 से यही चल रहा था। 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया, हमारी गलती थी। हमने ये सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग बॉर्डर पे हमारे आ रहे थे, हमारी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, हमने कहा कि चलो करते हैं। सर मानेक 100 ने किया, हमारे 3900 आर्मी जवान ने किया, हमको क्या मिला? हमको हमारा दीपू चंद दास मिला। 2024 में जो हुआ, अभी परसों एक रिक्शे वाले ने केवल धागा पहना हुआ था, उसको उठा के मार दिया। एक हमारी बहन बेटी है, उसका रेप हुआ और उसको पता ही नहीं चला, उसका छिन्न भिन्न कर दिया गया है चेहरा। ये तो केवल आ रही है रिपोर्ट्स, जो नहीं आ रही है वो कितनी खतरनाक है, कितनी उन्मादी है। वो ये उन्मादी है मैम। इनको एक चीज़ समझ में आती है, हिंदू दिख रहा मार दो,
लॉजिक कुछ, ये मदरसे छाप, ये मदरसे पढ़े हुए लोग, इनको क्या आता पता है दुनियादारी का? इनको सिर्फ इतना बताया गया हिंदू दिख रहा है मार दो, हिंदू दिख रहा है मार दो। नहीं, ये तो अपने मजहब को लेके वफादार है। आपको लगता नहीं है कि हिंदू ही अपने धर्म को लेके वफादार नहीं है? नौकरी पे जाता है, सोचता है कि यार क्या कोर्ट कचहरी के चक्करों में करना, क्या हिंदू के साथ हिंदू में खड़ा होना, इतना झंझट कौन पालेगा। इसलिए हमें हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने आए दिन मुर्शिदाबाद दिख जाता है, हमें दीपू चंद्र दास जैसी स्थिति दिख जाती है। हिंदुओं की दिक्कत यह है कि हिंदुओं को भूलने की है बड़ी खतरनाक बीमारी। उनको लाइसोसोम हो गया है, उनको ये हो गया है कि चलो अब हो गया, 2 दिन भूल जाएंगे, तीसरे दिन फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ, चौथे दिन फिर रिपीट होगा, फिर आएंगे। इन लोगों की बीमारी ये है। मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज सारा एक हो, अपने आसपास के एरिया को अगर हम संभाल लें तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमान जो भारत के अंदर 4.5 करोड़ की संख्या में है, हमारे संस्थाओं का, हमारे जनसंख्या, हमारे जितने भी संसाधन रिसोर्सेस हैं, दे हैव बीन डिप्लेटिंग फॉर द लास्ट 70 एटलीस्ट 50 ईयर्स, दे हैव बीन डिस्ट्रॉइंग इट। हमें नहीं मिल रहा है, हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। बांग्लादेश में अगर आप पार्टिसिपेट कर ले रहे हो, बांग्लादेश का कोई स्पोर्ट्स आके पार्टिसिपेट करता है, उसको असिस्टेंस दी जाती है फाइनेंशियल। अभी भारत सरकार ने चावल भेजा है, क्यों भेजा है? वो चावल खा के हमें तो मार रहे हैं। अगर सरकार को ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू वोट दे रहा है, हम हिंदू के लिए इकलौता देश हैं, इनके पास 56 है, ये डोलते रहते हैं, हमारे पास तो एक ही, हम कहाँ जाएंगे? अगर आप नहीं जागे हम, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, और दिक्कत यह है हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को हमें भी नॉलेज देनी चाहिए कि आपका ही क्या था। हम एक साथ जरूर रहते पर एक है नहीं, मानसिकता अंदर अंदर अलग है, इनर अलग है, आउटर अलग है। आउटर तो क्योंकि जहाँ संख्या कम रहती है, हो ठीक है भैया भैया, भाई भाई भाईचारा, लेकिन जैसे संख्या बढ़ती है तो तुम चारा और तुम मनाते रहो भाई, तो हम मनाएंगे भाई, तुम मनाओगे चारा। ये भाईचारा का संधि विच्छेद है। अगर ये अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं जागे, मैं तो समझ गया। अगर मैं अपने लोगों को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने जो मेरे सराउंडिंग्स में हैं, मैं उनको जब ये अवेयर कर सकता हूँ कि हम अर्जुन और श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं, महाराज युधिष्ठिर से क्या सीख सकते हैं। हम गलत भी सीखते हैं, सही भी सीखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जो किया, एक गलत फैसला हुआ, हम उसकी बात भी करते हैं। इनके दम नहीं है, ये करेंगे ही नहीं। इनका कोई बंदा गलत कर जाए उनको छुपाएंगे। और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल के हिंदू नहीं जाग रहे। वोट तो बंगाल का हिंदू ही दे रहा है ना मैम। मुसलमान कितने ही है वहाँ, 35% की आबादी, वो नहीं जीत रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग इनका पॉपुलेशन सेंसस कहता है। 24 परगना और जितना भी है कोलकाता वाला हिस्सा, मुर्शिदाबाद वाला हिस्सा है, यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि संख्या ज़्यादा है। अभी भी नहीं जागे तो जितने सेक्युलर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए 2 महीने के लिए वहाँ कमरा किराए पे लेके रह लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई गलतफहमी हो तो गलतफहमी आप पाल के रखिए। आपके लोग मरेंगे, आपका बच्चा कल मरेगा, आपके घर के सामने उन्मादी भीड़ आएगी, तलवार लेके एक विशेष नारा लगाएगी। आप केवल और केवल अपने लोगों को, हमारे हिंदू भाई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तुम्हारा समय है धरातल पर आके अपनी बात रखने का, केवल बात ही रखनी है, तब तुम्हारा ये हाल है। सुबह सुबह जा रहे हो ऑफिस में, जैसा आपने कहा, रात में आके सो जा रहे हैं, बीच में कॉमेडी कर ले रहे हैं, और रात में आएंगे स्क्रॉल देखेंगे। ये जब पूरा जाएगा, हाँ नहीं तो सही बात है, नहीं अरे अल्लाह खाना लाओ सो जाओ। तो ये इतने, दे आर बिकम इम्पोर्टेंट। They are not important, they become important. They have to understand, they have to realize whatever has been happening is only happening on the basis of the religion which is Hindu. Hindus should now wake up. Hindus should give their opinion in a very beast mode that if you do anything wrong, whether United Nations, whether any other political parties, whether any other nation, we don't damn care. एक आखिरी सवाल आपसे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी तो कुछ हिंदुओं का कहना है, कुछ हिंदू ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें मस्जिद बनने से तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसलिए कि उसका नाम बाबरी मस्जिद, बाबरी क्यों है? कह रहे अगर वो मस्जिद सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखाई गई होती तो हम चंदा देते। लेकिन कुछ हिंदू ये कह रहे हैं कि अगर ये निर्माण हो गया मस्जिद का तो हम खुद इसको जाके तोड़ेंगे। अगर इसका नाम बाबरी हटा के जो 3 नाम मैंने आपको बताए उन पे रखो तो आप भी ऐसा करेंगे? अगर ये नींव बन जाती है और नाम बाबरी ही रखा जाता है तो क्या आप उसके विरोध में जाके प्रदर्शन करेंगे, तोड़ेंगे जाके? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कभी जो आप 3 नाम सजेस्ट कर रही हैं ये कभी नहीं करेंगे। इन्हें करना होता तो 27 जुलाई को मैं देखता हूँ कितने अब्दुल कलाम साहब के बारे में, अब्दुल कलाम साहब मेरे खुद के बड़े आइडल रहे हैं हमेशा से। मैं अपने बच्चों को भी इस कोचिंग में भी कहता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कभी इंस्पिरेशन नहीं लेंगे। ये लेंगे उमर खालिद का, ये लेंगे कन्हैया कुमार जैसों का। देश विरोधी तो जहाँ होंगे इनके अचानक से बिलबिले उठ जाते हैं। जो आपने नाम लिया, बाबरी कौन था, अब उसके बारे में अलग डिबेट चालू होगी। मैं उसके बारे में पूरी कुंडली को निकोल चला क्योंकि हम लोगों का टारगेट कुछ और है। बाबरी कौन है सबको पता है, और बाबरी नाम बाबर से आया है ऐसा नहीं है, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। भागने लगोगे सत्य से, फिर बिलबिला उठ हो गए, हमारे बारे में बोल दिया, बना लो हम तोड़ देंगे।
1992 हुआ था, फिर होगा। तैयार है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर बाबरी बनाने की कोशिश करोगे हिंदुस्तान के अंदर तो बाबरी जिस तरह से मिट्टी में मिली थी तुम भी मिलाए जाओगे, बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।